चलिएगा, आज हम देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से टेंस की टेंशन हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है, क्योंकि आज हमें इस चीज को समझना है जो अधिकांशतः हमको बताई ही नहीं जाती है। कुछ ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसे सेंटेंस बोलो, ऐसे सेंटेंस बोलो, टेंस हम सिखा देंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। टेंस खुद कहेंगे कि हम ऐसे बनेंगे। टेंस खुद कहेंगे कि हम ऐसे बनेंगे। गलती तो गलती खुद आपसे प्रणाम करेगी कि भाई साहब आपने गलती कर दी है। ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, पाए लागू, ऐसे बोलेगी गलती आपसे, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया है तो देखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि मान लीजिएगा कि प्रेजेंट का मतलब होता है, और पास्ट का मतलब होता है था, और फ्यूचर का मतलब होता है गा। अब आप तीन चीजें दिमाग में रखिएगा कि प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट का मतलब था, और फ्यूचर का मतलब गा। अब हम देखेंगे इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट का मतलब ता, और ठीक है, इंडेफिनिट का मतलब ता, जी हमने हटा रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस का मतलब रहा, परफेक्ट का मतलब चुका, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब से रहा। तो करेंगे क्या, प्रेजेंट लगा है, ठीक है, क्या लगा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट लगा है ना, तो सब, और प्रेजेंट का मतलब है होता है, तो ता है हो गया। तो इंडेफिनिट का मतलब ता, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, एक मिल गया। ता है, ती है, ते है, ता हूं। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, तो ता था, ती थी, ते थे, मतलब पास्ट का मतलब था और इंडेफिनिट का मतलब ता, तो एक मिल गया। ता था, ती थी, ते थे। अब आपसे कोई पहुंचे कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, तो प्रेजेंट का मतलब है और इंडेफिनिट का मतलब ता, तो ता है, ती है, ते है। पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट का मतलब था और इंडेफिनिट का मतलब था, तो ता था, ती थी, ते थे। अब फ्यूचर में कोई आपसे पूछे तो फ्यूचर में नहीं कह देना कि तागा ती जीतेगे। फ्यूचर में जैसे आप कहो, देखो यहाँ पर एक चीज सीखने को मिलेगी, ता अगर होता है इंडेफिनिट का मतलब ता और फ्यूचर का मतलब गा, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो मॉडल वर्ब है, क्या है जी, मॉडल। फ्यूचर होता है मॉडल, अर्ध मॉडल होता है बिल या सेल, क्या होता है, बिल या सेल, इसलिए यहाँ की गागी जी होगी, याद रखना। कभी कोई टीचर आपसे, देखो इसमें आपने बहुत बड़ी चीज भी सीख ली है कि इसका ता क्यों नहीं है। देखो इसमें ता था, इसमें ता है, तो इसमें तागा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो, होना चाहिए कि नहीं। रटा है वो बात अलग है, तो इसका ता कहाँ गायब हो गया। तो हमें एक चीज सीखने को भी मिल गई है कि ये ता इसका इसलिए गायब हो गया क्योंकि फ्यूचर टेंस जो है, यानी बिल और सेल जो है, वो अर्ध मॉडल है। अर्ध मॉडल मतलब आधे मॉडल, ठीक है। मॉडल वर्ब जैसे मे, माइट, सेल, शुड, वुड, नीड, ये सब क्या है, मॉडल ही तो है। समझ में आ रहा है नहीं, और ये सब ऑक्सिलरी वर्ब में जाएंगे। अब देखो जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो कंटीन्यूअस का मतलब रहा, काम तो लगातार जारी होता है ना कंटीन्यूअस में, कहते हुए कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, तो कंटिन्यू से बना है कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है और कंटिन्यूअस का मतलब रहा, तो रहा है, एक मिल गया। तो रहा है, रही है, रही है। ऐसे ही कंटिन्यूअस का मतलब रहा और पास्ट का मतलब था, तो रहा था, रही थी, रहे थे। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर का मतलब क्या है, गा, और कंटिन्यूअस का मतलब रहा, तो हम लिखेंगे रहा, और फ्यूचर के लिए लिखेंगे होगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समझ में आ रही पहचान ना। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब हो गया चुका, परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, चुका। अब देखो परफेक्ट का मतलब चुका, और प्रेजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, है, तो चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट का मतलब चुका और पास्ट का मतलब था, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और जैसे ऐसी फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, चुका, और फ्यूचर का मतलब होगा, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। पहचान निकल रही है, नहीं निकल रही। ऐसी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा, और प्रेजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, है, क्या हो जाएगा, है, तो से रहा है, से रही है, से रही है। समझ में आ रहा है ना। ऐसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, से रहा, और फ्यूचर के लिए होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। पहचान निकल आई। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, यानी कि सिंपल में हो जाएगी एस या ईएस
और यहाँ पर ये को लगती है डू या डज, डू या डज, और प्लस वर्ब में क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में तो होगा। अब देखो जैसे मान लो एक वाक्य आया, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान देना, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी आई, और देखो थोड़ा बड़ो ता हूँ आया, ता है ती है ती है ता हूँ, तो देखो आई के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब क्या है, रीड, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। अब जी आ जाए मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, तो ता था ती थी, पास्ट ने, पास्ट में रीड की इसमें क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या डिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिड प्लस B1, अगर निगेटिव है तो सेकंड फॉर्म, रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रीड, आई रीड, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं। अब जैसे हम देखेंगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में होगा विल या सेल। अब देखो अधिकांशतः सेल का यूज बहुत कम होता है, वैसे सेल का यूज आई और बी के साथ होता है, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता ही होगा। तो सेल का यूज कहाँ होता है, आई बी के साथ, बाकी सब के साथ किसका यूज होता है, बिल का। तो बिल का यूज हम कभी कभी सेल और बी के साथ करते हैं, जब धमकी दी गई हो, अवश्य आ जाए, ठीक है ना। लेकिन आजकल हर कोई धमकी सी तो देता रहता है, तो हम बिल का यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं, आई विल का आई के साथ हम बिल लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखें हम तीनों हो गए इंडेफिनिट, कोई दिक्कत तीनों में, कोई वाक्य आ जाए, जैसे मान लो वह जाएगा, अब छोटे छोटे वाक्य बता रहा हूं ताकि बोर्ड में जगह नहीं है, तो वह यानी कि ही, पीछे पहुंचेगा, तो गागी की कहाँ आता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो गागी के यानी विल, वो जाना, गो, ही विल गो, वह जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। ऐसे ऐसे हम सेंटेंस को, अब बड़े होंगे तो बड़े भी बना लेंगे, बड़े होंगे तो बड़े ही बन जाएंगे। अब आ जाओ कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाएंगे, इज एम आर, इज एम आर, ठीक, इज एम आर का पास्ट फॉर्म क्या होता है, पास्ट होता है वाजवर, क्या होता है, वॉज या वर, वाजवर। अब रहा कॉन्टिन्यूअस है, रहा रही है, तो लग जाएगा आईएनजी, किसमें, वर्ब में, किसमें लग जाएगा आईएनजी, वर्ब में, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, वर्ब में क्या ऐड हो जाएगा, आईएनजी, तो यहाँ पर भी वर्ब में क्या हो जाएगा, आईएनजी। अब यहाँ पर क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर भी है, तो बिल या सेल, बिल या सेल, और फिर बी, और फिर आईएनजी, क्या हो जाएगा, आईएनजी। अब जैसे वाक्य देख लो, कोई वाक्य आ गया, जैसे मान लो वह, छोटा छोटा वाक्य लिखवा रहा हूं, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही। अब है के लिए रहा है, ही इज, और खेलना, खेलना में आई जुड़ जाएगी, प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। अब जैसे रहा था आ जाए, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, तो रहा था, रही थी आ जाए, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज वर, ही के साथ क्या लगाओगे, वॉज, ही वाज प्लेइंग, समझ में आ रहा, आईएनजी सब में लगना है। जैसे आ जाए वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, रहा होगा आ गया, रहा होगा, रही होगी, क्या लग जाएगा, विल बी, तो लग जाएगा यहाँ विल बी, ही विल बी प्लेइंग, है ना सिंपल। इस तरीका से अगर आप प्रैक्टिस करें तो कभी जीवन में टेंस भूलोगे ही नहीं, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। यही प्रैक्टिस का सबसे बड़ा तरीका भी होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं। अब देखो, अब जैसे दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, काम पूर्ण हो चुका है, यहाँ हम लगाएंगे हैज और हैव, क्या लगाएंगे, हैज या हैव। जो सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, उनके साथ हैज आ जाएगा, और प्लूरल है, उनके साथ हैव आ जाएगा। अब पास्ट का, हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, क्या होता है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल या सेल, और प्लस हैव, प्लस हैव, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस जी है। चुका होगा आ जाए तो विल हैव और सेल हैव, वो चुका था तो हैड, वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो हैज है, और यही तो याद करना है, ज्यादा याद, एक को याद कर लो इसको, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे, सब हो जाएंगे अपने आप, समझ में आ रहा है ना, हो जाएंगे नहीं होंगे, केवल पहचान पीछे से देखना है, वाक्य के अंत में ही तो मिलेगा। आपने कितने भी पढ़े होंगे, टेंस लिखा रहता है वाक्य के अंत में जी आ जाए,
लिखा, सुना भी होगा। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, से रहा है। तो देखो इसमें अब देखना, अब गौर से, परफेक्ट है ना परफेक्ट, तो हम लगाएंगे हैज और हैव, हैज और हैव, क्योंकि परफेक्ट है इसमें। इसमें भी परफेक्ट है तो इसमें भी लगेगा हैड, क्या लगेगा हैड। इसमें भी परफेक्ट है तो इसमें लगेगा क्या, विल हैव और शैल हैव, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब देखो कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअस वाला जो टेंस है, तो इज एम आर, तो इज एम आर जो होता है ना, कंटिन्यूअस की जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो होती है बी। अब समझना यहाँ बी, अब बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, क्या होती है, तो परफेक्ट लगा है, परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो इसकी ये होगी थर्ड फॉर्म बीन, हो गई बीन। तो यहाँ जुड़ जाएगा बीन, और यहाँ भी जुड़ेगा बीन, और यहाँ भी जुड़ेगा बीन, हो गया। अब यही बन जाती है हैज बीन हैव बीन, यही बन जाती है हैड बीन, यही बन जाती है विल हैव बीन शैल हैव बीन। समझ में आया। अब कंटिन्यूअस भी है तो वर्ब में आईएनजी, वर्ब में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, यहाँ भी वर्ब में आईएनजी, यहाँ भी वर्ब में आईएनजी। बताओ कोई दिक्कत किसी, समझ में आया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी हम देखें, लेकिन जगह नहीं बची है, वरना एग्जाम्पल भी समझा देते। तो देखो अगर आपने इसका, लेकिन देख लो, छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, छोटा सा वाक्य लिख रहा हूं, वह सुबह से, वह सुबह से पढ़ रहा है, छोटा सा वाक्य लिख दिया है, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो वह यानी कि ही, अब रहा है और समय भी दिया गया है, तो समय दिया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो ही हैज बीन, ही हैज बीन, अब पढ़ना रीड, और रीड में जुड़ जाएगा आईएनजी, और सुबह से निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर ये हो जाए वह सुबह से पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर ये हो जाए तो वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। कोई दिक्कत किसी को, तो टेंस हम इस तरीका से समझेंगे, इस तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें कि हम इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और देखो ऐसा है, ये मान के चलिएगा कि इसको आपको कम से कम 6-7 दिन तक पर डे आपको इसको देखना है एक बार। इनको देखो, एक को पढ़ लो, पूरा पढ़ समझ में आ जाएगा कि किस तरीका से कैसे करना, ना कोई हमें बेहतरीन चार्ट बनाना है ना कुछ करना, बस यही सब कुछ है आपका, ठीक है। और इसी से आप प्रैक्टिस करिएगा, इससे आप प्रैक्टिस करोगे आप बहुत बेहतर कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।